इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 73, देव संस्कृति, त्याग और बलिदान की डे 16। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माँ की दिव्य ऊर्जा, उनका दिव्य प्रेम और उनके प्रेम का रंग हम सब पर चढ़ गया। अब हम उनके प्रेम के रंग में पूरी तरह डूब गए हैं और उनकी प्रेम लेखनी हमें एक बेहतर इंसान बना रही है, हमें मानव जीवन की दिव्यता सिखा रही है और एक व्यक्तित्व, जिसे कहते हैं व्यक्तित्व को रचना, व्यक्तित्व को गढ़ना, ऐसा हो रहा है। और यूं तो ये गुरुदेव के प्रवचन है और यूं तो हम ये भी कर सकते हैं कि 25 पन्नों की किताब है, एक ही दिन में पढ़ के खत्म कर दें, पर ये स्वाध्याय नहीं होता, उसे रीडिंग कहते हैं, फिर वो स्वाध्याय नहीं होता। और अगर हम अकेला करते हैं तो उसे अध्ययन कहते हैं, फिर वो अध्ययन हो जाता है। बौद्धिक क्षमता के आधार पर अध्ययन होता है। देखो, अध्ययन में और स्वाध्याय में क्या अंतर है? अध्ययन बौद्धिक क्षमता के आधार पर होता है। हमने जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं स्कूल की, उसमें याद करना पड़ता है, याद करना पड़ता है बराबर, और एग्जाम देना है तो आपको बिना याद करके एग्जाम में लिखना है और उसके आधार पर आपको मार्क्स भी मिलेंगे, वो अध्ययन हो गया, ठीक है। और अध्ययन अधिक करना पड़ता है, अधिक। लेकिन जब हम स्वाध्याय करते हैं तो इसमें एक सहज ऊर्जा होती है। और स्वाध्याय में जो लिखा है ना, जो जो महापुरुष लिख कर गए, जो संत और ऋषि देकर गए, हमें उसकी डिटेलिंग में जाना होता है, अपने गुण कर्म स्वभाव देखने होते हैं और जिसने लिखा उस चरित्र को सामने रखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये गुरुदेव के प्रवचन पढ़ रहे हैं तो खाली प्रवचन नहीं पढ़ना है, खाली उनकी ये लेखनी पढ़नी नहीं है, परम पूज्य गुरुदेव का पूरा जीवन हमारी आंखों के सामने होना चाहिए और हमें ये समझ में आना चाहिए कि कौन सी बात, कौन सा पैराग्राफ उन्होंने अपने जीवन के कौन से पहलू से उठाया। जैसे अगर हम महाकाल के जीवन को देखेंगे या वंदने माता जी के जीवन को देखेंगे तो वो एक तपस्यारत जीवन रहा। गुरुदेव ने कहा कि मेरा संपूर्ण जीवन एक लेबोरेटरी है, और परम पूज्य गुरुदेव के जीवन को जानना चाहते हैं और गहराई से, तो मेरी वसीयत और विरासत, सुनसान के सहचर, वो एक बायोग्राफी टाइप है, उसे पढ़िए। और अगर और डिटेलिंग जानना चाहते हैं, एक भक्त की दृष्टि से, एक शिष्य की दृष्टि से उसको समझना चाहते हैं, तो चेतना शिखर की यात्रा, थोड़ी मोटी बुक है, आराम आराम से कर सकते हो, 3 पार्ट में उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन किसी महापुरुष और संत को जानना हो तो पहले उसके जीवन की रूपरेखा देखिए कि उनका जीवन कब शुरू हुआ और उन्होंने जीवन भर में क्या किया। फिर जब उनकी लेखनी आपके हाथ में आ रही है तो वो कृपा से आ रही है। जब उस लेखनी को पढ़ रहे हैं और उन्होंने कोई बात लिखी है तो तुरंत ये देखिए कि उन्होंने अपने जीवन में उसको कहां पर अप्लाई किया और हमसे क्या कहा जा रहा है, हमारा जीवन और उनके जीवन में गैप कहाँ है। इसको कहते हैं स्वाध्याय। तो ना तो ये रीडिंग है, ना ये व्याख्यान है। और अध्ययन तो एकाकी हो जाता, अध्ययन ही करना होता है तो वो पीएचडी होती है, वो एक रिसर्च होती है ना। अध्ययन रिसर्च के टाइम पर होता है, ये उनमें से कुछ नहीं है। ये क्या है मित्रों? ये समूह की शक्ति है, गुरु की लेखनी है, गुरु का प्रेम है, परम पूज्य गुरुदेव की प्रेम ऊर्जा है, जिसमें अगर आप अकेले स्वाध्याय करो तो कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या होता है, एक कमिटमेंट नहीं क्रिएट होता। लेकिन अब क्या है, इतना बड़ा परिवार है तो एक कमिटमेंट क्रिएट हो गया, और अकेले का नहीं, जितने साथी जप कर रहे हैं, कभी 20, कभी 25, कभी 30, कभी 40, और आने वाले संख्या में जूम कहेगा भाई 100 हो गए पूरे। अब क्या करें, जूम कहेगा 100 से ऊपर जो है आ नहीं सकते, ऐसी वाली सिचुएशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उपासना, साधना, आराधना एक साथ हो रही है। आराधना हो जाती है जब आप लोग इसे सुनते हैं तो ये एक आराधना का स्वरूप हो जाता है, अगर आपके जीवन में एक भी परिवर्तन आया। उपासना, इतने सारे साथी बैठकर जप कर रहे हैं, ये उपासना है। और साधना, हम साधना के अंतर्गत इस स्वाध्याय को कर रहे हैं और स्व का अध्ययन कर रहे हैं। स्व का अध्ययन, अपनी आत्मा का अध्ययन, देख रहे हैं हमारा कौन सा गुण कर्म कर्म स्वभाव महाकाल की योजना युग निर्माण के अंतर्गत है, दैवीय चेतनाओं के अंतर्गत है। एक ऋषि, एक संत हमें बनना है इस मानव में, नर से नारायण की यात्रा है, और उसमें कौन कौन से गुण कर्म स्वभाव उसको सपोर्ट कर रहे हैं और कौन कौन से नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस दृष्टि से परम पूज्य गुरुदेव कह रहे थे कि अब भीतर के रावण को मारना है ना, तो भीतर के रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ को देखना बंद करो। बहुत हो गया अपना अपने बारे में गलत सोचना। आध्यात्मिक यात्रा पर मित्रों बहुत हीन भावना आ जाती है, कई बार छोटी छोटी चीजों के लिए हीन भावना आ जाती है, हमारी तो साधना नहीं होती, हम तो उपासना नहीं कर पाते, हम तो इतने बुरे हैं, हम तो इतने खराब हैं, हम तो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, हम तो ऐसा नहीं। ये क्या है, हम अपने अंदर के रावण को देख रहे हैं और रावण को ही खाद पानी दे रहे हैं। रावण भैया आप दिख गए, आओ तुम्हें पानी पिलाए, आओ तुम्हें चाय पिलाए। अरे ये भी तो देखो कि गुरु ने हमें देखा तो। और जब हम ऊपर से नीचे आए होंगे, ऊपर से नीचे मतलब छत से नीचे आने के लिए नहीं कह रही हूँ, जब हम आकाश से, उस लोक से इस धरती लोक पर आए होंगे, तो भगवान ने हमारे अंदर एक कुछ अच्छी बात, एक कोई अच्छी चीज डालकर भेजी है, हर इंसान में है। तो ये देखो कि हम, हमारे अंदर क्या प्रतिभा और क्या योग्यता है, और उसके आधार पर अपनी उस प्रतिभा और योग्यता को नर्चर करना, नर्चर करना, नर्चर करना। इतना अपनी प्रॉब्लम्स को या अपने जीवन की सिचुएशंस को या अपने अंतःकरण में जो अनुचित है उसको देखना तो है, लेकिन हमें समस्या का चिंतन नहीं करना। समस्या शब्द डिलीट हो गया ना, सिचुएशन है, ठीक है, एक कोई ऐसा संस्कार है जो ना होने योग्य था, अब उसका रोना रोने से अच्छा एक्शन प्लान बनाना है कि इसको
किया जा सकता है? व्हाट इज द रिवर्स? अगर मान लीजिए ईर्ष्या का संस्कार है, फॉर एग्जाम्पल, दिखाई दे गया, तो अब ईर्ष्या है तो उसको बैठकर रोते रहे? पहले ये देखिए ये आई क्यों, ये कहां से जन्मी, इसका कारण क्या है? जब तक किसी अनवांटेड इमोशन या संस्कार के जड़ पर नहीं जाएंगे, उसका कारण नहीं जानेंगे कि वो आया कहां से, ये हमारा इनबॉर्न फोल्डर है, ये पेरेंटल फोल्डर है, ये सोशल फोल्डर है, या ये हीन भावना से कंपैरिजन के चलते आया है, या ये हम अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं कर पाए, जो हमारी सक्सेस की डेफिनेशन है उसके चलते आया है, या ये हमारे आसपास जो बहुत अच्छा कर रहे हैं उससे कॉम्प्लेक्स हो गया इसलिए आया है। हमको अपने भीतर से जन्मी हर वृत्ति, हर इमोशन के भीतर का रूट कॉज जानना है और जड़ पर काम करना है। उस जड़ पर काम करना है तो समस्या का चिंतन एकदम नहीं करना, समस्या को जानो, समझो। और कई बार हम अपनी समस्या, अपना जीवन तो बढ़िया होता है, हम अपने परिवार वालों की समस्या उठाकर बैठ जाते हैं। अब उसमें आप क्या कर सकते हो? मान लीजिए हमारे जीवन में अध्यात्म आ गया, गुरुजी आ गए, हमको उनकी बात समझ में आ रही है और हमको समझ में आ रहा है कि व्हाट इज द राइट वैल्यू एंड प्रिंसिपल, गाली नहीं देनी चाहिए, शांत रहना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, हमें बहुत सारे टिप्स समझ में आ गए। पर हमारे ही घर में दो आत्माएं या एक आत्मा ऐसी है जिनको हर समय उल्टा ही उल्टा करना होता है। अब आप उनका दुख अपने ऊपर लेकर बैठ जाओ, अब आप और यही सोचते रहो बस, जब ये पता नहीं भगवान ये कब गुरुजी की राह पर चलेंगे, पता नहीं भगवान इनको सद्बुद्धि कब आएगी, पता नहीं ये कब ठीक दिशा में चलेगा इंसान, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। ये करते हुए आप उस इंसान के उस वृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं सूक्ष्म से, क्योंकि आप बार बार ये कह रहे हैं। जब आप ये कहते हैं कि पता नहीं ये इंसान सही दिशा में कब चलेगा, आप उसी क्षण अपने अंदर ये कह देते हैं कि ये इंसान गलत दिशा में। जो आप अपने लिए करते आ रहे थे, कुछ लोग अपने लिए नहीं करते, हीन भावना नहीं आती, पर अपनों के लिए परेशान रह जाते हैं और इतना परेशान हो जाते हैं। आपने सद्भावना रेडिएट कहाँ करी? और फिर 12 साल के बाद कहीं जगह, कुछ जगह ये एज 14 है, कुछ जगह 12 है, और जो आजकल चल रहा है कलिकाल, और बच्चे जितने मैच्योर हो गए, मुझे लगता है ये एज आने वाले समय में 10 हो जाएगी तो बड़ी बात नहीं है, कर्म बनने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हम किसी को केवल वाणी से, तो गुरुदेव ने मना ही कर दिया ना। गुरुदेव ने बोला कि अगर लेखनी से होता तो न्यूज़पेपर चेंज कर देते, वाणी से होता जो टेप रिकॉर्डर चेंज कर देते, राइट? चेंज, परिवर्तन कैसे आएगा? जिसने अपना परिवर्तन कर लिया, जिसका आत्मनिर्माण हो गया, जिसका आत्म सुधार हो गया, उसके आसपास परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। जब तक हमारी वाइब्रेशंस में लो एनर्जीज, लो इमोशंस, सुख दुख की ऊर्जा आ रही है अपने कारण या अपनों के कारण, तब तक हम एक एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते, तब तक हम ये नहीं सोच सकते कि हमारे परिवार या आसपास के लोग बदल जाएं। बट द मोमेंट, जिस क्षण हमारी आत्मिक जागृति हो जाए और हमारे अंदर समत्व का भाव आ जाए, यानी सुख दुख एक समान, यानी वृत्ति को देखा, उसको जाना, उसको समझा, उसके भीतर गए, एनालिसिस करके देखा भीतर कहाँ से आ रहा है, क्यों जन्म रहा है, विकार को जाना, समझा, स्वीकार किया, उससे प्यार किया, उसको एक्सेप्ट किया, और फिर एक्शन प्लान पर काम किया। और फिर कंटिन्यू, बस कब तक काम करेंगे एक्शन प्लान पर? जब तक रिजल्ट ना आ जाए। और रिजल्ट कब आएगा ये तो किसी को नहीं पता। जब जन्म की डेट नहीं पता थी, मृत्यु की डेट नहीं पता थी, तो ये कौन जानता है कि कौन सी वृत्ति का रिजल्ट कब आएगा? अरे भाई, एक संस्कार जाने कितने जन्म का है, मान लो खाने का संस्कार है, या कोई व्यसन है, पता नहीं कितने जन्मों का है, पता नहीं कि इस जन्म है तो कितने सालों का है, तो उसे ठीक होते होते कुछ तो टाइम लगेगा। और यहाँ पर हमें वो ग्रैटिट्यूड भी याद रखना पड़ेगा, जिसके बारे में अभी 2 स्वाध्याय पहले बात कर रहे थे। मान लीजिए आपने आज कोई अभ्यास शुरू किया और 40 दिन बाद आपके अंदर 5% परिवर्तन आया, लेकिन आपकी आशा ये थी कि 50% आ जाए, तो ये प्रॉब्लम आपकी आशा और अपेक्षा की है ना। उस 5% को इग्नोर किया गया ना, 5% चेंज तो आया, यानी हम पहले से तो बेहतर हो रहे हैं। भाई, एक बच्चा भी 9 महीने गर्भ में पूरे लेता है, अब माता पिता ये चाहे कि बच्चा गर्भ में आए और 1 महीने बाद जन्म ले ले, तो ये संभव है क्या? नहीं हो सकता 1 महीने में जन्म, एक प्रोसेस है तो है। फिर बच्चा जन्म लेने के बाद अपनी अपनी उम्र से बढ़ता है, ऐसा नहीं होता कि जन्म लेते ही महीने भर में बच्चा 5 साल की उम्र जितना हो जाए, एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में एक सब्र चाहिए। तो मित्रों, ये यात्रा भी सब्र की यात्रा है, ये यात्रा भी बहुत पेशेंस की यात्रा है। हमें बस इस चीज के लिए भगवान को आभार करना चाहिए कि एटलीस्ट हम सही दिशा में चलना शुरू हो गए, एटलीस्ट हमको पता चल गया व्हाट इज राइट। बताया तो करोड़ों को जा रहा है, करोड़ों में से कितने तो ऐसे होते हैं जो पहली लाइन सुनते ही इग्नोर कर देते हैं। अरे, हमें अब ये बुढ़ापे का काम है, हमको नहीं करना, हमको नहीं समझना, मनोविज्ञान की बात तो कोई जानना ही नहीं चाह रहा। तो यानी हम लोग उन भाग्यशाली में तो हैं जिन्होंने सुना, तो अंदर कुछ ट्रिगर हुआ कि नहीं, कोई तो बात होगी, कुछ तो है, करके देखते हैं, ट्राई करते हैं। ये विचार आना, इसका मतलब जन्म से ही भगवान ने सॉफ्टवेयर डालकर भेजा है। कौन सा सॉफ्टवेयर? इस दिव्य यात्रा पर चलने का सॉफ्टवेयर डालकर भेजा है।
तो हमको क्यों जल्दी चलना है, हमको क्यों अपनी स्पीड बढ़ानी है, हमको क्यों अपने आप से इतनी आशा अपेक्षा रखनी है। फिर अगर अपनी स्पीड बढ़ गई तो हम क्यों चाहते हैं कि हमारे साथी आत्माएं भी उसी स्पीड से चलें। घर में एक माँ के दो बच्चे होते हैं, दोनों बच्चों को सेम परवरिश मिलती है, बिल्कुल सेम, लेकिन दोनों का जो गुण कर्म स्वभाव है वो अलग होता है। और अलग होता है तो अपनी अपनी स्पीड से चलते हैं ना। दोनों को बराबर बैठ के पढ़ा लो, ट्विंस भी होंगे, दोनों को बराबर पढ़ाओ बैठकर, तो भी रिजल्ट अलग अलग आ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमको क्या करना है अब यहां से आगे बढ़ने के लिए, हमें केवल अपने भीतर की वृत्तियों को, अपने भीतर के रावण कुंभकर्ण मेघनाथ को, अपने भीतर के कंस को पूतना को केवल देखना है, ठीक है। उनसे हेट नहीं करनी, हेट किसी चीज से नहीं करनी, प्रेम और घृणा साथ साथ संभव नहीं है। देखना है और फिर मुस्कुराकर कृतज्ञता डालनी है कि कम से कम हमको दिखाई तो दे गए। ये गुरु कृपा तो है, गुरु ने वो दृष्टि दी कि हम विकार को देख पाए। जब विकार को देखकर आप मुस्कुराएंगे तो विकार भी कहेगा यार ये मैं गलत जगह तो नहीं आ गया, इन्हें कोई टेंशन ही नहीं हो रही मेरे होने की, है ये चक्कर क्या है। आप मुस्कुराइए और आप बस उसको गुरु के चरण दिखाइए कि तुम रहो बेटा, कोई बात नहीं। हमारा ध्यान अपने इष्ट पर रहेगा, अपने गुरु पर रहेगा, जिस भी सत्ता में, जिस भी मंत्र में, जिस भी चीज में हमारा बिलीफ सिस्टम है वहां पर रहेगा। और अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि तुम आए कब, तुम जन्म से साथ थे कि तुम कर्म से साथ आए, या किसी ने हमारे अंदर पेरेंटिंग से आ गए, कैसे आए, हमें ये जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। पर उसको जानते हुए हम अपनी उपासना चालू रखेंगे। हम बिल्कुल रोएंगे नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे उसकी, क्योंकि रावण ने भी तो राम का ही चिंतन किया, तो हमको क्यों परेशान होना है। अगर रावण है तो राम भी तो भीतर बैठा है, चिंतन राम का कर लो। कंस ने भी तो कृष्ण कृष्ण किया, तो हम कहाँ भीतर के कंस को देखकर परेशान हो रहे हैं। इनका मतलब क्या है, कुंभकर्ण का मतलब आलस है, मेघनाथ रावण का मतलब अहंकार है, मेघनाथ का मतलब कंपैरिजन की एनर्जी है, राइट। तो ये एनर्जी है। कंस का मतलब एक वृत्ति है, कौन सी वृत्ति, अपने को ऊंचा उठाना, दूसरे को नीचा दिखाना, अमरता की वृत्ति। ये सारे असुर क्या है, ये वृत्ति को शो करते हैं, दैट्स इट, इसके अलावा तो कुछ शो नहीं करते। तो हमें इनको देखकर परेशान नहीं होना है। और उसके बाद जब हमें ये समझ में आ जाएगा ये आए कहां से हैं, कौन सी एनर्जी से ट्रैवल करे, बचपन से है, तो अगर कोई चीज 5 साल की एज से है और हमें 50 की एज में जागृति आई, तो 5 से 50 कितने साल लगा लिए हमने, तो अब ठीक करने के लिए उसको उतने साल तो दो। चलो 45 साल में आई तो ठीक होने के लिए 4.5 साल तो दे दो, इतना रेशियो तो रखो, 4.5 महीने में ही रिजल्ट आ जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, एक्शन प्लान को नियमितता से फॉलो करना है। इस यात्रा पर जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो रेगुलरिटी है, बहुत। जैसे खाना रोज खाते हैं, पानी रोज पीते हैं, सूर्य का प्रकाश रोज आता है, सांस हर पल ले रहे हैं, ऐसे ही इस यात्रा की जो महत्वपूर्ण चीज है वो नियमितता है। और ये नियमितता उपासना की नहीं है केवल, कि सुबह उठ गए या रात को कर ली या दोपहर को कर ली, बस दिन भर में 11 माला करके हमारा तो खाता पूरा हो गया, नहीं। चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन नियमितता के लिए, इसीलिए नाम जप की ऊर्जा बताई गई। अब हर समय श्रेष्ठ चिंतन कैसे करें, पॉसिबिलिटी नहीं आती ना, हर समय कहां से कुछ ना कुछ संसार से आ ही जाता है। इसलिए नाम जप, राम 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 राम, हनुमान करके गए ना, राधा राधा राधा, प्रेम चाहिए तो राम करेंगे तो संयम आएगा, राधा करेंगे तो प्रेम आएगा, कृष्ण करेंगे तो योग आएगा। हर ऊर्जा का अपना मतलब है। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, साहस आएगा। गुरु नानक देव जी की पूरी जो वंश परंपरा है, गुरु गोविंद सिंह की, वो साहस की परंपरा है, दुस्साहस की परंपरा है। तो हम जो भी करें, हम नाम जप की ऊर्जा का ध्यान रखें। जब हम लगातार नाम जप करेंगे तो श्रद्धा विश्वास वाला ऑडियो सुन लीजिएगा, श्रद्धा विश्वास के बिना ये संभव नहीं है। श्रद्धा विश्वास और भय एक साथ नहीं होता। कॉन्टिन्यू नाम जप करने से हम जो भी नाम कर रहे हैं, आप फिर चाहे हरे नाम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे करें, गायत्री बैठकर नियमित करनी ही है। जब ऑटो पायलट मोड पर चल जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन होता क्या है, एक चीज बारीकी से देख लीजिए, हम जब मंत्र उठाते हैं कोई, तो उसके मूल में ही नेगेटिव होता है। हमें, हमारे अंदर ये विकार है ना, इस विकार को ठीक करने के लिए हमको ये मंत्र करना है। अब जो आपका मूल भाव है वही गड़बड़ा गया, और जो मंत्र की शक्ति है वो इस मूल विचार को, इस मूल भाव को हवा पानी दे रही है। तो अगर आपने अनुष्ठान उठाया ही इसलिए है, हाय राम मेरे अंदर ये बुराई है इसलिए मुझे अनुष्ठान करना है, तो आपकी बुराई अंदर 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 जा रही है, वो खत्म कहाँ हो रही है। मंत्र करना किसी कारण से क्यों करना है, ये तो करना ही है। नाम जब करना है तो मुस्कुराते हुए करो ना, अरे मानव देह तो इसी काम के लिए मिली है, तो ये तो करना ही है। वृत्तियों का क्या है, ये तो आती जाती रहेंगी, लेकिन नाम जब तो करना है, उपासना तो करनी है, साधना तो करनी है। तो हमेशा अकारण करने की कोशिश कीजिए,
स्माइल के साथ करने की कोशिश कीजिए। और आप कोई भी अनुष्ठान या साधना ले रहे हैं, फिर ये सब साकाम में चला जाता है। साकाम में कर रहे हो तो आप निष्काम कर्म की ऊर्जा पर नहीं हो ना। देखो, इसके ऊपर कल डिटेल में बात करेंगे, पर आज हम इतना समझ लें कि अब पीछे जाकर देखिए कि आज तक कितनी उपासना करी। क्या कोई उपासना अकारण थी? ये चेक कर लो पीछे जाकर एक बार, आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो हम इतना मंत्र कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रहा। हमेशा उपासना समर्पण की भावना से होनी चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव की उपासना क्यों सफल हुई? क्योंकि उनके पास कोई कारण ही नहीं था करने का। उनके गुरु ने कहा करो, तो उन्होंने कहा करिष्य वचनम, तब करते हैं। देयर वाज नो रीजन। उनको कोई युग निर्माण नहीं करना था, उनको कुछ भी नहीं करना था, उनको तो गुरु का कहना मानना था, दादा गुरुदेव का कहना मानना था। तो हम अगर कारण भी देना चाहते हैं अपने आप को, तो इतना कारण पर्याप्त है कि हम जिस गुरु की संतान है, वो गुरु गायत्री कर कर गए, वो गुरु उपासना को जीवन का आधार बताकर गए, साधना और आराधना को जीवन की धुरी बताकर गए। हम इसलिए कर रहे हैं, बाकी हम किसी चीज के लिए नहीं कर रहे। तो आज इस पर गहन चिंतन कर कर देखिए, जितना चिंतन करेंगे उतना समझ में आएगा, और इसको और डिटेल में ले लेंगे कि हाउ इंटेंसिटी वर्क और निष्काम कर्म की एनर्जी की आवश्यकता क्यों है। किसी न किसी ऑडियो में कवर अप हो ही जाएगा। तो सभी को बहुत बहुत आभार, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। इस कंटेंट को, इस स्वाध्याय को, इस भावना को विश्वव्यापी बनाने के लिए सभी को बहुत आभार। सभी अपना ध्यान रखिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये भावनाएं आपके अंतःकरण को स्पर्श कर रही हैं, आपको अच्छी लग रही हैं और आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, तो इस परिवर्तन को विश्वव्यापी बनाते हैं। संतों की और ऋषियों की इस लेखनी को सब जगह फैलाते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा साझा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।